कृष्णायन महाकाव्य की रचना समरौता निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामस्वरूप मिश्र विशारद ने की थी। आजादी की लड़ाई के दौरान जब वो जेल में थे तब उन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। महाकवि विशारद जी ने कृष्णायन महाकाव्य को 7 खंडों में बांटा है, जिसमें आदिकांड, ब्रजकांड, मथुरा कांड, द्वारिका कांड, भारत कांड, ज्ञान कांड और स्वर्गारोहण कांड के रूप में उन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। जिस प्रकार आदिकवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, उसी तरह समरौता के निवासी पूर्व विधायक रामस्वरूप मिश्र विशारद जी ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी। जिस प्रकार सस्वर पाठ करने पर श्री रामचरितमानस 24 घंटे में संपन्न होती है, उसी प्रकार कृष्णायन महाकाव्य 24 घंटे में ही संपन्न होती है। आदिकांड से इसकी शुरुआत करते हुए इसके रचयिता लिखते हैं, सिद्धि सदन मंगल करण विद्या बुद्धि निदान, करहु कृपा हरि बिगन घन गणपति गिरजा प्राण, विषम गरल सन जरत जग लखि कीन्ह्यो विषपान, आरत हर समरथ द्रवहु नीलकंठ भगवान, ज्ञान भान होई जगत कर नास्यउ तम अज्ञान, करहु व्यास पद कमल कर मत्त मधुप इव ध्यान। अपने लेखन की शुरुआत करते हुए विद्या और बुद्धि के निदान गणेश जी की आराधना करते हुए और गरल पान करने वाले धरती के समस्त विष को अपने कंठ में धारण करने वाले आशुतोष भगवान, नीलकंठ भगवान की प्रार्थना और अपने सभी ज्ञान, अपने अज्ञान के लिए क्षमा मांगते हुए आदिकांड के इस दोहे से कृष्णायन की शुरुआत होती है। सोरठा लिखा है कि भेद दृष्टि सनहीन परमहंस सब भूतमय, कृष्ण चरित सरमीन व्यास तनय सुख मुनि नमो, रामायण करि गान भय आदि कवि जगत के, बाल्मीक भगवान देहु कवित बल दया करि, बंदौ तुलसीदास सूरदास कवि श्रेष्ठ युग, हरियस कीन प्रकाश भाषा छंद बनाए शुभ। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि भगवान, श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास, सूरदास आदि सभी की बंदगी कर लेखक ने कृष्णायन महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरणा मांगी और इसके बाद उन्होंने भारत मां की उपासना की। मातृभूमि पुनि चरण मनावहु, जासु अंक रहे हरि गुण गावहु, रजत मुकुट हिम शैल सुहावा, रवि शशिन किरण चमक छवि पावा, परसत पग जल निध दिन राति, देत भेंट अगणित मणि जाति, मध्य भाग विंध्याचल सोहा, कटिकर धनी सरिस मन मोहा, औषधि सुधा सरसि सुखकारी, थल थल मिलत देह रुजहारी, करुण धार नद नार बहाई, सिंचत सतत सलिल सुखदाई, श्यामल सस्य अमित छवि पावा, प्रति जन जन मन मोद बढ़ावा। मातृभूमि की आराधना करते हुए आदरणीय विशारद जी लिखते हैं कि यहाँ पर
हरि गुण चारों सर्वत्र फैला हुआ है। हिमालय मुकुट के समान उत्तर दिशा में है, पैर पे पकड़ता समंदर है। दिन रात यहाँ पर चारों ओर ज्ञान की मड़ियां बिखरी हुई हैं। मध्य में विंध्याचल है जो करधनी के समान है। यहाँ पर औषधियों की प्रचुरता है। शीतल और सुगंधित हवाएं बहती हैं और कहते हैं कि ठौर ठौर जहां तीर्थ जल, मुनिवर धाम विहार। ये ऐसी धारा है जहां पर जगह जगह पर तीर्थों का जल, जहां पर मुनि लोग प्रवास करते हैं। और पूर्व ज्ञान बल विभव कर कन कन करत प्रसार, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार जगह जगह पर किया करते हैं, ऐसे मुनि जगह जगह पर मिलते हैं। और लिखते हैं कि जहां अशोक राम भे राजा, पाले प्रजा सुयस जग भ्राता, हनुमान सेवक तन धारा, उरिनन राम जासु उपकारा। अर्जुन भीम वीर विख्याता, प्रगटे लखन भरत से भ्राता। कवि रविंद्र जन में जहां आजू, और गांधी कीन अलौकिक काजू। खट दर्शन निगमागम ज्ञाना, लहो मुनिन जहां हरि खट दर्शन निगमागम ज्ञाना, लहो मुनिन जहां धर हरि ध्याना। जैसन ज्ञान दान जग पावा, अजहु उरिन नहीं ब्याज चुकावा। विश्व भरन यह जननी हमारी, शरणागत वत्सल भयहारी। अगणित बार जहां भगवाना, लय अवतार परम सुख माना। ये ऐसी धारा है जहां पर अशोक, महान अशोक और राम जैसे राजा हुए, जिन्होंने अपने पालन पोषण की मिसालें कायम की हैं। यहाँ पर हनुमान जैसे सेवक हुए हैं, जिनसे भगवान राम भी पूर्ण नहीं हो पाए। यहाँ भरत जैसे भाई हुए हैं, जिन्होंने भ्रातृत्व की मिसाल कायम की है। यहाँ पर रविंद्र जैसे कवि हुए हैं, गांधी जैसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने अलौकिक काम किए हैं। कहते हैं कि ये धरती हमारा भरण पोषण करती है अगणित बार। ये ऐसी धरती है जहां पर बार बार भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर अपने को सुखी माना है। खट ऋतु 12 मास जह, खट ऋतु 12 मास जह, होत उदित शशि भानु। और धरत अंक जनमत मरत, बंदौ ते हित जानू। ये ऐसी धारा है जहां पर 12 मास में 6 से ज्यादा ऋतुएं होती हैं। सुबह सूरज निकलता है, रात में चंद्रमा निकलता है। संत समाज सदा हितकारी, प्रणौता ही भक्ति ही धारी। संत संग क्षण सुख जीव पावा, स्वर्ग मोक्ष सुख तिन ही न भावा। ये ऐसी धरती है जहाँ जन्म लेने के बाद स्वर्ग की कामना समाप्त हो जाती है। ये ऐसी पावन धारा है। निश्चल प्रेम भक्ति नर पावई, विषय वासना पास न आवै। यह सतसंग मोक्ष कर द्वारा, बिनु प्रयास नर कर भव पारा। यहाँ पर निश्चल प्रेम बहता है, ऐसा प्रेम जिसके बाद विषय वासना मनुष्य के पास नहीं आती। सत का सत्संग कर, संतों का सत्संग कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना प्रयास के नर भवसागर पार कर लेता है। संत चरण सेवक बिन कीने, हरिपद पद्य चरत नहीं चीने। हरि चरणाण बिंद मन लाई, जन्म मृत्यु भय जात न साई। यहाँ पे हरि के चरण पड़े हैं, यहाँ पे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और यज्ञ दान जप तप तथा, सदग्रहस्थ व्रत धार। और संत चरण से बिना होए न भव निधि पार। यज्ञ दान जप और तप के साथ ही
जो सदगृहस्थ हैं, अगर वो संतों के चरणों की सेवा नहीं करते हैं तो उनके बिना भवसागर पार करना असंभव है। जब भव चक्र मुक्ति क्षण आवहि, साधु दरस नर वर वस पाहि। जो हरि चरण प्रीत उपजाई, देत सकल कलिकल सुन साई। अति दुर्लभ नर तन जग माही, बिनु हर भगति सफल सो नाही। योग यज्ञ जप तप अरु ज्ञाना, संयम नियम तीर्थ व्रत दाना। सतत करत नर मुकुट न पावहि, संत दरस फल मेटि न जावहि। अकपट भगत अवश्य हरि रहहि, वेद पुराण सत्य सब कहहि। नासहि पाप ताप त्रय बाधा, संत विमल मति ज्ञान गाधा। ताते तिन्हि भक्ति युत ध्यावहु, फुर अभिलाष होय सुख पावहु। यह सब पारावार संत चरण नौका सुदृढ़, सेय होय भव पार। निश्चय कछु संशय कहीं। शेष अगले अंक में।